1959 का वह साल जब नेपाल पॉलिटिकल इशू से गुजर रहा था, मगर तभी वहाँ के लॉ मेथो इलाके में एक बौद्ध भिक्षु को एक बॉक्स मिला। ये बॉक्स इतना ज़्यादा खास था कि CIA ऑफिसर इसे अपने साथ अमेरिका ले गए, मगर वहाँ जाकर जब इसे खोला गया तो हर कोई हैरान था। बड़े से बड़े साइंटिस्ट को आश्चर्य हो रहा था, मगर सवाल यह है कि ऐसा क्या था इस बॉक्स में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो महेंद्र चौहान जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए इस मिस्ट्री बॉक्स की कहानी को। उस बॉक्स के बारे में कोई कुछ जान पाता, इससे पहले ही अजीब व गरीब घटनाएं होने लगी, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसकी जानकारी के लिए हायर किए गए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मगर सवाल यह भी है कि क्यों इसे श्रापित बताया जाने लगा, और ऐसा क्या था इसमें जिसे द्वापर युग से जोड़ा जाता था। यकीन मानिए कहानी बेहद हैरान कर देने वाली। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। धर्म की बात की जाए तो सबसे पहले सनातन धर्म का ख्याल जहन में आता है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, या फिर यूँ कहें कि यही इकलौता धर्म है, बाकी तो सब पंथ है। और धर्म से जुड़ी कुछ चीज़ें तो इतनी ज़्यादा रहस्यमय और हैरान कर देने वाली होती हैं कि यकीन कर पाना भी आसान नहीं होता। ऐसा ही था यह बॉक्स जो नेपाल में मिला था, जिसमें मौजूद थी एक स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको नाम दिया गया था कल्प विग्रह। वैसे कल्प विग्रह की बात की जाए तो ये एक रहस्यमय और अद्भुत मूर्ति है। एंशिएंट हेरिटेज एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस का सिंबल है। एक ऐसी मूर्ति जो सोचने पर मजबूर कर देती कि आज हम जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर अपने आप को इतना एडवांस समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, प्राचीन भारत में तो कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी, मगर अफसोस वह आज गायब हो चुकी है। लेकिन उसके प्रमाण हमारे सामने समय समय पर आते रहते हैं। ऐसा एक प्रमाण है यह बॉक्स जो नेपाल या तिब्बत से मिला था। असल में नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी और तभी यह मूर्ति CIA तक पहुंची थी। ऐसा माना जाता है कि यह एक बेहद पुरानी मूर्ति है जो कई सदियों तक नेपाल के पास थी, मगर फिर यह पहुंच गई अमेरिका। वैसे कल्प विग्रह के CIA तक पहुंचने की कहानी भी बेहद मिस्टीरियस एंड एक्साइटिंग है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे की घटनाओं को लेकर कई सारी थ्योरीज भी फेमस हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, जिनका यह मानना है कि इस मूर्ति की नेपाल से अमेरिका में तस्करी की गई। कुछ लोगों का कहना है कि खुद एक मॉन्क ने CIA ऑफिसर को यह मूर्ति दी थी, जबकि नेपाल के एक तांत्रिक या बौद्ध मंक के परिवार के पास ये मूर्ति कई पीढ़ियों से मौजूद थी। मगर जब नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल हुई तो ये सीक्रेट बाहर चली गई। मगर सवाल यह है कि नेपाल से मूर्ति अमेरिका ही क्यों गई? आखिर CIA ऑफिसर को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस मूर्ति को साइंटिफिक एंड ट्रांसेंडेंटल पर्सपेक्टिव्स के हिडन ऑब्जेक्टिव से अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि CIA ऑफिसर को कहीं से पता चला कि इसमें कुछ अलौकिक ताकत मौजूद थी। इसलिए वे इस मूर्ति में छिपी हुई एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी को समझना चाहते थे। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि यह मूर्ति नेपाल से नहीं बल्कि तिब्बत से अमेरिका भेजी गई। असल में यह कहानी उस दौर की है जब चीन तिब्बत को अपने कब्जे में लेने के लिए साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल कर रहा था। ये वही दौर है जब तिब्बती धर्मगुरु भारत आ गए थे। तब से वह यहाँ एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। हालांकि वह एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हम अभी अपनी कहानी पर लौटते हैं। असल में 1959 में जब चीन तिब्बत को अपने कंट्रोल में करने के लिए बर्बर रूप अपना चुका था, तभी कुछ ऐसे मॉन्क थे जो किसी भी हाल में चीन का कंट्रोल तिब्बत पर नहीं होने देना चाहते थे। तिब्बती धर्मगुरु भारत आ गए थे। तिब्बती मॉन्क के पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वह चीन से छुपाना चाहते थे। उन्हीं चीज़ों में शामिल था एक बॉक्स, जिसे किसी भी हाल में चीनी गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वह संदूक CIA ऑफिसर को दे दिया। जिस दिन वह संदूक CIA ऑफिसर को मिला, उसी दिन उस मॉन्क की चीनी आर्मी ने हत्या कर दी। तो काफ़ी ट्रेजिक इंसिडेंट थी, मगर अब CIA ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था कि संदूक का क्या करें। क्यों?
क्योंकि यूएसए के कुछ स्कॉलर एंड हिस्टोरियंस का कहना है कि वह तंत्र मंत्र जैसी किसी भी चीज़ में यकीन नहीं करते थे, मगर इसके बावजूद एक एयरक्राफ्ट के ज़रिए उन्होंने इसे एक आर्मी बेस में भेज दिया। कुछ समय तक यह संदूक ऐसे ही पड़ा रहा, मगर फिर इसे वॉशिंगटन डीसी के एक स्टोर रूम में स्टोर कर लिया गया। वैसे हम आपको बता दें, ऐसा CIA ऑफिसर का कहना था कि उन्होंने इस बॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर सच्चाई क्या है यह तो आप जानते ही हैं। वेल, चाहे मूर्ति नेपाल से गई हो या तिब्बत से, अब यह अमेरिका पहुंच चुकी थी। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। दिन हफ्ते महीनों में बीत गए और कई महीनों तक यह बॉक्स उसी जगह पर CIA के स्टोर रूम में पड़ा रहा। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि CIA के एक ऑफिसर के अंदर उस बॉक्स में रखी चीज़ों के बारे में जानने की एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई और वे पहुंच गए स्टोर रूम। बस फिर क्या था, उन्होंने इस बॉक्स को खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बॉक्स को खोला तो उन्हें मूर्ति के साथ एक मैन्युस्क्रिप्ट भी मिली। लेकिन तभी उन्होंने चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने संदूक को देखा, जो दिखने में बेहद पुराना लग रहा था। यह इतना खास था कि उसने जिंदगी भर में ऐसा संदूक देखा ही नहीं था। अब उसके मन में इसकी उम्र जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, इसलिए उसने उस संदूक को इसमें रखी चीज़ों की कार्बन डेटिंग करने की मांग अपने ऑफिसर्स के सामने रखी। पहले तो वे मान ही नहीं रहे थे, हालांकि काफ़ी मनाने के बाद आखिरकार वो मान गए। मगर फिर जो हुआ, उसने CIA तो छोड़िए, अमेरिका के साइंटिस्ट तक को अचंभे में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि यह था ही इतना पुराना। असल में अगर इस बॉक्स की बात की जाए तो हिंदू टाइम के अकॉर्डिंग ये कलयुग का नहीं, बल्कि एक ऐसे युग का था जिस युग में स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की। असल में जब इस संदूक की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह संदूक लगभग 26,450 BC का था, यानी आज से लगभग 28,450 साल पुराना। इसका मतलब यह महाभारत के युद्ध से भी 23,300 साल पुराना हुआ करता था। यही वजह है कि यह संदूक ओल्डेस्ट ह्यूमन आर्किटेक्ट माना जाता है। यह तो हुई बॉक्स की बात। इसके बाद बॉक्स के अंदर आइडियल की टेस्टिंग की बारी आई। तब इसकी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि सबसे पुरानी हिंदू मूर्ति है। जबकि हैरानी की बात यह थी कि अब तक खोजी गई प्राचीन सभ्यताएं, चाहे मेसोपोटामिया हो, मिस्र हो या फिर हड़प्पा सभ्यता ही क्यों ना हो, 6,000 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। जबकि यह बॉक्स 28,450 साल पुराना था। अब बारी थी इस बॉक्स के अंदर मिले मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने की, मगर यह काम आसान नहीं था। 2 साल तक लगातार मेहनत के बाद इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाबी हासिल हुई और फिर जो रिजल्ट सामने आया वो भी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट हिंदुत्व के प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की है। अगर बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की तो यह वह समय था जब कोई भी रिटन लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। वैसे तो इस मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा संस्कृत जैसी लगती थी, मगर फिर भी किसी भी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के सामने ऐसी कोई भाषा पहले नहीं आई थी। बता दें कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में मूर्ति का नाम कल्प महायुष रसायन विग्रह बताया गया, इसलिए CIA ऑफिसर्स ने अपनी फाइल में इसे कल्प विग्रह नाम से एड्रेस करना शुरू कर दिया। अगर इस मूर्ति की बात की जाए तो ये पीतल से बनी हुई थी, जिसका वजन 27.1 ग्राम था। मगर यह मूर्ति किस देवता की है, कब और किसने बनाई थी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हालांकि इसे लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज मौजूद है। पता है क्यों? कि कुछ लोग इसे भगवान शिव की प्रतिमा मानते हैं, तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि यह भगवान विष्णु की मूर्ति है। मगर अभी भी कुछ ऐसा था जो दुनिया को हैरान करने वाला था। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। असल में जब इस स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट की पूरी सच्चाई बाहर आई तो एक बार फिर उसी संदूक में डालकर इसे CIA के स्टोर रूम में रख दिया गया और कई दशकों तक यह वहीं मौजूद रही। मगर 1996 में एक ऑडिट कंडक्ट करवा गया, जिसके बाद स्टोर से कुछ ऐसा सामने आया जो हैरान कर देने वाला था। क्योंकि CIA का ऑफिस सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर जगह माना जाता है, वहाँ यह संदूक तो था, मगर इसमें मौजूद स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट कहीं भी नहीं थी। आखिर ये स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट गई कहाँ? इसने हर किसी को हैरान कर दिया था। बस फिर क्या था, इस स्कल्पचर और मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढने के लिए तुरंत ही एक ऑपरेशन चलाया गया।
ये ऑपरेशन हफ्तों तक चलता रहा और आखिरकार इसे ढूंढ ही लिया गया। और पता है ये कहाँ मिली? यकीन मानिए आप हैरान रह जाओगे। असल में यह यूएसए के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के घर पर मिली। अगर इस माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात की जाए तो सीआईए ऑफिसर ने ही कुछ साल पहले इसे हायर किया था और इसका काम इस मैन्युस्क्रिप्ट को एनालिसिस करना था। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाओगे, इस बायोलॉजिस्ट के पास में केवल मैन्युस्क्रिप्ट थी, मूर्ति नहीं। आज भी कोई नहीं जानता ये मूर्ति कहाँ गई। ये मूर्ति आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है और इससे जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ भी फेमस हैं, जिसमें से कुछ तो काफ़ी डरावनी भी हैं। असल में ऐसा कहा जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट मिलने के बाद उस बायोलॉजिस्ट की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इंटरनेट पर कई सारी थ्योरी सामने आने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मूर्ति को शापित बताने लग गए थे। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कल्प विग्रह की स्मगलिंग की गई थी, जिसकी वजह से वो लोगों को फिर से नहीं मिली। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में कल्प विग्रह को स्मगल कर लिया गया था या फिर सीआईए ने इसे दुनिया से छुपाने के लिए ऐसा जाल बिछाया था? और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।